आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। 5 से 7 मिनट का चुन्नू सा ये वीडियो है जो कि आपको बताएगा कि कैसे आप एक क्वेश्चन को ज़रूर सही कर सकते हैं अपने इस आने वाले एग्ज़ाम में। जाहिर सी बात है 3 से 4 दिन है तो मेहनत बहुत ज़्यादा अब लोड लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितनी तैयारी हो गई बस वही एग्ज़ाम में आपकी सफल होगी। ठीक है, इसलिए बहुत मन शांत करके ही इस वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, समय नहीं बर्बाद करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट हो, वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको अपने राज्य को चलाने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं और उसको कहीं से प्राप्ति का मतलब जहाँ जहाँ से उसे पैसे मिलते हैं, याद रखिएगा। तो जहाँ जहाँ वो खर्चा करेगा उनको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब जहाँ जहाँ वो खर्चा कर रहा है, और जैसे जैसे उसको पैसा जो पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं प्राप्तियाँ। प्राप्तियाँ का मतलब प्राप्त करना, इंग्लिश में बोलते हैं रिसिप्ट, और इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर को खर्चा। तो कोई भी घर भी है तो घर को चलाने के लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है, बदले में सैलरी मिलती है। तो याद रखिए, जो हमें पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं प्राप्तियां, जो पैसा जा रहा है वो है क्या, खर्चे। 2 टाइप के होते हैं, खर्चे भी और प्राप्तियां भी। एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक वैसे ही प्राप्तियां भी होती है कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल का हिंदी होता है पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां। पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, ध्यान से सुनिएगा। पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, कैपिटल व्यय और कैपिटल प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां। अब सबसे बड़ी चीज़ एक लाइन में बता दूं, रेवेन्यू शब्द जब भी आपके माइंड में आ जाए तो एक लाइन लिख लीजिएगा किसी कॉपी में। रेवेन्यू का मतलब होता है जिसके बदले, जो भाई रेवेन्यू का मतलब क्या है, जिसके बदले ना मुझे कुछ देना है और जिसके बदले ना मुझे कुछ मिलेगा। याद रखिएगा, रेवेन्यू का मतलब जिसके बदले ना मुझे कुछ देना है। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू प्राप्तियां क्या होगी, कुछ पैसा मेरे पास आया, उसके किसी ने मुझे पैसा दे दिया, उसके बदले मुझे कुछ नहीं देना, वो है रेवेन्यू प्राप्तियां। रेवेन्यू व्यय क्या होगा, कुछ पैसा मैंने कहीं पे खर्चा किया, उसके बदले मुझे कुछ ना मिले, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू व्यय। बस इतना सा है। रेवेन्यू शब्द याद रखिए, जो बच गया वो कैपिटल है। हो गया, क्लियर हो गया। अब याद रखिए, जो कैपिटल प्राप्तियां होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां, ध्यान से सुन लीजिए, पूंजीगत प्राप्तियां वो 2 टाइप की होती है, ध्यान से सुनिएगा। पूंजीगत प्राप्तियां, अब रेवेन्यू तो क्लियर हो गया ना, जिसके बदले ना कुछ देना है ना जिसके बदले कुछ मिलेगा, वो है रेवेन्यू। कैपिटल का मतलब पूंजीगत। 2 टाइप की होती है पूंजीगत प्राप्तियां, एक तो होता है डेप्ट ऋण, और दूसरा होता है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। याद रहेगा ना, एक तो डेप्ट लिखते जाइए, डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, और दूसरा नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। क्या होता है ये समझिए। नॉन डेप्ट का मतलब क्या होता है, चूंकि मेरा ये कंसर्न है समझाने का, इससे ज़्यादा लोड नहीं लूंगा। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट 2 टाइप का होता है, डेप्ट और नॉन डेप्ट। नॉन डेप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब जहां से मुझे पूंजीगत प्राप्ति हो रही है। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट का एक लाइन में अर्थ समझ लीजिए। मान लिया गवर्नमेंट के पास एयर इंडिया थी, गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया। जैसे ही गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया तो उसके बदले गवर्नमेंट को पैसा मिला 400 करोड़ रुपए। क्या उस 400 करोड़ के बदले में कुछ देना है? नहीं। तो याद रखिएगा, नॉन डेप्ट गैर ऋण सृजित, मतलब यार जिसको खरीदने से, जिसको बेचने से, याद रखिएगा पूंजीगत प्राप्तियां मतलब हमने एयर इंडिया को गवर्नमेंट ने बेच दिया, बदले में जो पैसा प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। गवर्नमेंट जितनी भी चीज़ों का डिसइन्वेस्टमेंट करता है, जिन चीज़ों को अपनी प्रॉपर्टी को बेच दीजिए, जो पैसा मिले वो क्या हो जाएगा, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। एक लाइन में समझ लीजिए, क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, या फिर कहा जाए रिकवरी ऑफ लोन। हमने किसी को पैसा लोन दे रखा था, उसने हमें लोन का पैसा वापस दे दिया, उसको बोलते हैं नॉन डेप्ट। 2 ही चीज़ याद रखिएगा, एक तो अपनी प्रॉपर्टी को बेच देना नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है, और दूसरा क्या है, किसी से लोन हमने दिया था, उसने हमें पैसा वापस दे दिया, ब्याज नहीं, जो लोन हमने दिया था वो पैसा उसने वापस दे दिया, उसको बोलते हैं नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। ये 2 चीज़ों को। अब जल्दी से जल्दी 4 टर्म पे आ जाइए। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा। राजकोष को कितना घाटा लगा, कैसे पता चलेगा, कुल राजकोष ने खर्चा कितना किया माइनस कुल राजकोष को प्राप्त हुआ। समझ में आया। तो राजकोषीय घाटा का सबसे आसान है कुल व्यय, टोटल खर्चा कितना हुआ, माइनस 2 चीज़ें हैं। प्राप्ति में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। तो याद रखिए, कुल खर्चा माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। इसका मतलब वो पूंजीगत प्राप्तियां जिसके बदले में गवर्नमेंट को ऋण नहीं देना। जैसे एयर इंडिया को बेच दिया, जब एयर इंडिया को बेच दिया तो कितनी प्राप्ति हुई, 400 करोड़ की। तो ये वो है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो याद रखिए राजकोषीय घाटा क्या होता है, कुल व्यय में से कौन सी प्राप्तियां घटानी है, राजस्व प्राप्तियां प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट।
अगला आ जाइए, प्राथमिक घाटा क्या होता है। जो भी आपको फिस्कल डेफिसिट मिला है, राजकोषीय घाटा में से अगर नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़, फॉर एग्जांपल मैंने अपना पैसा बैंक, मान लीजिए मैंने कहीं पैसा एफडी करा रखी है, कुछ भी करा रखा है, गवर्नमेंट को जिन चीज़ों पे ब्याज देना है, ध्यान से सुन लीजिए, नॉन नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़। भाई गवर्नमेंट के पास आपने कोई गवर्नमेंट का खरीद लिया कोई कार्ड, अब गवर्नमेंट को उसके बदले आपको क्या देना पड़ता है, पैसा, इंटरेस्ट देना पड़ता है कि नहीं। तो गवर्नमेंट अगर नेट इंटरेस्ट वाली चीज़ों को घटा दे, गवर्नमेंट को जो जो इंटरेस्ट हमें देना हो या आम आदमी को जो इंटरेस्ट दे रहा है उसको हटा दे, याद रखिएगा, नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़, गवर्नमेंट जो जो पैसा इंटरेस्ट में दे देता है उसको हटा दीजिए, तो उसको बोलते हैं प्राथमिक घाटा। इसका मतलब कुल घाटे में से इंटरेस्ट को घटा दीजिए। गवर्नमेंट इंटरेस्ट का मतलब गवर्नमेंट जिन चीज़ों पे इंटरेस्ट दे रही है उसको घटा दीजिए, तो वो है प्राथमिक घाटा। अगला आ जाइए, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा सीधे सीधे मतलब राजस्व खर्चा माइनस राजस्व प्राप्तियां, इसको बोलते हैं राजस्व घाटा। बिल्कुल एकदम दिमाग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, 10 बार रट डालिएगा। राजस्व घाटा क्या है, राजस्व प्राप्ति, जो मैंने राजस्व में खर्चा किया प्लस जो राजस्व से प्राप्त हुआ, खत्म बात। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व डेफिसिट, जो राजस्व घाटा है उसमें से अगर राज्यों को दिया गया अनुदान, किसी राज्य को अनुदान दे रखा है उसको हटा दीजिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या आ जाता है, प्रभावी राजस्व घाटा। याद रखिए, जैसे होता नहीं कि कहीं बाढ़ हो गई, बंगाल में बाढ़ हुई, 1000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दे दिया। जब 1000 करोड़ रुपए अनुदान दान दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, उसको घटा देंगे, ठीक, तो वो बचेगा रेवेन्यू डेफिसिट। सिर्फ 4 चीज़ें हैं। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। आगे आने वाली वीडियो में अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं आपको अलग अलग बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन चूंकि पीईटी के लिए इतना ही ज़रूरी है इसलिए इतना पढ़ डालिए। तो 4 चीज़ें, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा। पहली लाइन से फिर से, राजकोषीय घाटा क्या होता है, कुल खर्चा, उसमें से घटाना क्या क्या है, राजस्व प्राप्तियां प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को बेच के जो पैसा कमाया, ठीक, नॉन डेप्ट, भाई उससे गवर्नमेंट को घाटा थोड़ा ना हुआ, उससे गवर्नमेंट को फायदा हुआ, 400 करोड़ रुपए मिल गए, तो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट हो गया, पक्का। अब प्राथमिक घाटा क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट में से गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट का पैसा दूसरों को देना है उसको घटा दीजिए, उसको कहा जाएगा प्राथमिक घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व खर्च माइनस राजस्व आय। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है कि राजस्व घाटे में से अगर हम लोग किसको, राज्यों को अनुदान की राशि को घटा दें, बाढ़ हुई, केरला को 1000 करोड़ रुपए दे दिया, उस 1000 करोड़ को माइनस कर दीजिए राजस्व घाटे से, तो उसी को बोलते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।